जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। इस एकता कमेटी में हमारे सभी साथी जो अपना सहयोग दिए उन सबको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आज जो ये विशाल प्रदर्शन निकाला गया है, किन किन मांगों को लेकर निकाला गया है? देखिए, आज मुख्य मांग हमारा है कि ओपीएस बहाल करना है और न्यू पेंशन स्कीम को वापस करना है। साथ ही जो सारी सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे एलआईसी हो, बैंक हो, रेल हो, सेल हो, भेल हो, चाहे जो भी जितनी भी सरकारी संपत्ति है उसको बेचने के खिलाफ ये प्रदर्शन है। रेलवे की ओर से जो ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दिया गया था उसको लेकर क्या माना जाए कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आप लोग ये सरकार से मांग रख रहे हैं या सरकार के ऊपर दबाव बनाने का ये प्रयास है? देखिए, सरकार के ऊपर हमारा कोई दबाव बनाने का मंशा नहीं है। हमारा सिर्फ इतना कहना है, चाहे जो भी सरकार हो, कि न्यू पेंशन स्कीम मजदूर विरोधी है, उसको वापस किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। अगर सरकार नहीं मानी तो सितंबर 23 तक हड़ताल की घोषणा हो जाएगी। उसमें सारे एनजेसीए के साथी भाग लेंगे, सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन भाग लेंगे। किन किन संगठनों का साथ आप लोग को मिल रहा है? आज जितना भी केंद्रीय संगठन है उनका साथ मिल रहा है। अभी ओपन लाइन के जो ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के साथी हैं उनका साथ मिल रहा है। SC/SC यूनियन जो जमालपुर कारखाना के हैं उनका साथ मिल रहा है। OBC का साथ मिल रहा है। सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, एक साथ हम लोग हैं। बैंक, शिक्षक, सभी स्टेट गवर्नमेंट का साथी भी हो या केंद्रीय सरकार का, सभी का इस आंदोलन में ओपीएस लाने के लिए और एनपीएस वापस करने के लिए सभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं हम लोग एकजुट हैं और सरकार के खिलाफ में सितंबर में विशाल हम लोग आंदोलन करेंगे और हड़ताल करेंगे। कई राज्यों में जो ओपीएस लागू कर दिया गया है तो उसके आधार पर क्या आप लोगों का मांग अब जोर पकड़ रहा है, जिस तरह से कई राज्यों में राज्य सरकार ने? निश्चित रूप से जो राज्य सरकार ओपीएस लागू किया, मजदूर संगठनों की ओर से हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं और सरकार से हम आग्रह करते हैं और हमारा नारा है कि भाई ओपीएस जो लाएगा वही देश पर राज करेगा, जो निजीकरण के खिलाफ रहेगा वही सरकार को हम लोग लाएंगे, नहीं तो उसका विरोध करेंगे। आप लोगों की ओर से जो लगातार मांगे उठाई जा रही है, मजदूर का जो शोषण हो रहा है रेलवे में, उसको लेकर भी कई मांगे आप लोग की रही है, तो सरकार की ओर से क्या लगता है पहल इन सभी मुद्दों पर किया जाएगा? देखिए, अभी जो है सरकार, ये जो वर्तमान की सरकार है, ये लगातार हम लोग जो रेल कर्मचारी हैं इसके विरोधी है। आप देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार बोलते हैं कि हम रेल का निजीकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि आप देखिएगा कि रेल का तमाम विभाग को धीरे धीरे जो है ये बेचने का प्रयास कर रही है और बेच भी रही है और एक तरफ जो है लोगों को जो है ये भरमाने का काम कर रही है कि हम रेल को नहीं बेच रहे हैं और जो मूलभूत सुविधाएं हैं रेल कर्मचारियों का वो धीरे धीरे जो है उसको ख़त्म करते जा रही है। इसलिए कि ऐसा ये नहीं कि आज ही हम लोग ये सभी ऑर्गेनाइजेशन मिल करके ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग पहले से ही लगातार जो है इस चीज़ों को करते आ रहे हैं, चाहे हमारी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उसका जो है वो ख़त्म कर रहा है या जो है अभी आज के डेट में जो है एनपीएस का जो है सिंगल मुद्दा है, आज जो हम लोग लड़ रहे हैं ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे रेल में लगभग 60% कर्मचारी जो है वो एनपीएस के अंतर्गत चला गया है और वर्तमान में अभी देख रहे हैं कि और लोग जो कि आरआरबी के थ्रू, आरआरसी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो भी उसमें वृद्धि होगा और लगभग 80% जो है कर्मचारी रेल का वो जो है चला जाएगा एनपीएस के अंतर्गत। तो हम लोग चाह रहे हैं कि एनपीएस हटाइए धीरे धीरे। देखिए, बहुत सा राज्य ऐसा है जो कि एनपीएस को ख़त्म कर दिया है, ओपीएस को लागू कर दिया है। हमारा जो फेडरेशन है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, उन्होंने एक जेसीए बनाया है। जेसीए में
सभी फेडरेशन के लोगों को, चाहे वो कांग्रेस का फेडरेशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी फेडरेशन है, वो सबको लेकर के एक एनजेसी बनाया। और इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का, उसका भी जो फेडरेशन है, जो जहाँ ओपीएस लागू नहीं हुआ है, केवल एनपीएस है, उसको लेकर के एक जो है एनजेसी बना। और उसी के का ये प्रोग्राम है जो कि लगातार हर महीने 21 तारीख को हम लोग को प्रोग्राम करना रहता है। चूँकि इस बार जो है संडे हो गया है 21 तारीख में, इसलिए इस प्रोग्राम को हम लोग आज 22 तारीख को कर रहे हैं। अगले महीना फिर 21 तारीख को हम लोग प्रोग्राम करेंगे और एक दिन वो 21 भी आएगा जिसमें कि हम लोग संसद भवन का जो है मार्च करेंगे और वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो संसद का घेराव भी होगा और रेल का चक्का जाम भी होगा। ये भी करने के लिए हम लोग और हमारे साथी जो है तैयार हैं। धन्यवाद। AIRF लगातार प्राइवेटाइजेशन का विरोध करती आ रही है, तो अब जिस तरह से आप लोगों की ये एकता दिख रही है, तो आने वाले दिनों में रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी क्या उम्मीदें हैं कि वो उस पर सरकार रोक लगाएगी? रोक नहीं लगा रही है, लेकिन इसका विरोध लगातार ट्रेड यूनियन, सभी संगठन, रेल का लोग करते आ रहे हैं। इस देश के साथ, बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब ये पेंशन जो लागू है, हम एक रिटायर एम्प्लॉयज हैं, 5 परिवार को मैं पाल रहा हूँ। अगर पेंशन नहीं मिलता तो मैं क्या करता? रोड पर भीख मांगता। पूर्व में भी जो रिटायर करते थे लोग रोड पर भीख मांगते थे। तो ये सरकार बेरोजगार को, कर्मचारी को, सबको भीख मंगाने का, किसान को, ये सबको ये त्रस्त करके रखा है। इसलिए विरोध में सारे ट्रेड यूनियन एक होकर के इसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से युवाओं का भी शोषण हो रहा है, एनपीएस लागू होने के बाद बहुत सारे युवा पेंशन से वंचित रह गए हैं और रोजगार को लेकर भी सरकार की ओर से सकारात्मक रुख नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में रोजगार और पेंशन के मुद्दे पर युवाओं की ओर से क्या डिमांड है केंद्र सरकार से? सबसे पहले SBN न्यूज़ का स्वागत है इस हमारे आज के जुलूस को कवरेज करने के लिए। SC/ST एसोसिएशन ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के साथ है, क्योंकि ये वर्कशॉप है तब जाके SC/ST हैं वहाँ पे, तो हर मुद्दे पे साथ रहा है। और ये आज का जो जुलूस है वो मेनली OPS को बहाल करने के लिए और न्यू पेंशन स्कीम के विरुद्ध ये है। और हम लोग डट कर ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन और AIRF के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। एटक का भी इस प्रदर्शन में भागीदारी नज़र आया, तो एटक की ओर से क्या रोजगार के मुद्दे पर और OPS को लेकर क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से हमारी मांगी है कि पेंशन बहुत मुश्किल से लागू किया गया था। पहले पेंशन बंद था लेकिन लागू किया गया था बहुत लड़ाई लड़ने के बाद। लेकिन ये सरकार जो हमारी आई है जो है ये फिर जैसे वापस ले लिया है, बंद कर दिया है। हमारा कहना है कि जिसने इस पेंशन को बंद किया है वो अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद किया? वो अपनी पेंशन भी साथ साथ में बंद करनी चाहिए ना, तब हम गरीबों का पेंशन बंद करता तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन हमारा कहना है कि अपना पेंशन क्यों नहीं बंद किया। दूसरी बात, जब से वो आए हमारी सरकार, जो बीजेपी की जो सरकार अब है अभी, वो जो है 2 करोड़ का रोजगार वादा देकर के आए थे। हमारे स्टूडेंट, हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान को सब विभाग दिखा करके वो आए, लेकिन रोजगार नहीं दिए। रोजगार नहीं देने के बजाय 2 करोड़ से ऊपर रोजगार को छीन लिया गया। छोटी छोटी कुटीर उद्योगें बंद हो गई, छोटी छोटी संस्थानें बंद हो गई। इस तमाम मुद्दों के लेकर के एटक के लोग भी विरोध कर रहे हैं। और हमारा कहना है कि लेबर का एक्ट जो बना हुआ था, लेबर का एक्ट जो है सो आज नहीं जमाने से 44 एक्ट बना हुआ था, लेकिन आज जो है इस सरकार आने के बाद ये जो है सो नियम को खत्म करके मात्र 4 नियम को रखा है। और वो भी 4 नियम जो है कॉरपोरेट पक्षीय रखा है, जिसमें मजदूरों का शोषण और दोहन जो है सो चरम सीमा पर है। रेलवे के क्षेत्र में जो मजदूर अपना 55 से 60 साल उम्र पूरा झोंक देते हैं, लेकिन उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन जो सत्ता में आज सरकार विराजमान है, अगर उसमें अगर कोई MP MLA 5 साल के लिए बनता है, उन्हें पूरे जीवन पेंशन का लाभ मिलता है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि जो मजदूरों के साथ ये कहीं ना कहीं सरकार का एक सौतेला व्यवहार है? सबसे पहले मैं SBN न्यूज़ को और आपको धन्यवाद देता हूं कि ये सवाल आपने आज हमारे बीच लाया। हम सबसे पहले आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आज हमारा जो स्थिति है देश में, वो निश्चित तौर पे ऐसे मजदूर की स्थिति में ला के खड़ी हो गई जो कि हमारे पूर्वज, हमारा जो फेडरेशन उसको लड़ करके प्राप्त किया था।
1 2004 के बाद वाले हमारे कर्मचारी आज रिटायर हो रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनको जो पेंशन के रूप में जो मिल रहा है आज हमारे उसमें, वो विधवा पेंशन से ज़्यादा उनको प्राप्त हो रहा है। आज कोई हमारा निश्चित वेतनमान नहीं है। आज जो सरकार जो में आती है, चाहे वो एक दिन के लिए भी हो, उनको पेंशन का प्रावधान है। और हम जब युवा साथी जो 35 साल 40 साल इस देश के विकास के लिए खून पसीना अपने आप को यहाँ तक कि नौछावर कर देने का काम करते हैं, आज हमारे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, जिसके खिलाफ में हमारे फेडरेशन ने जो फैसला ले लिया है कि सरकार के पास जो ये 10 महीने की सरकार है उसको दिए 300 दिन के अंदर ये फैसला लेना होगा। और सितंबर में अगर किसी न किसी तरह का नहीं हुई तो हम बाध्य होंगे रेल में पुनः 74 दोहराने के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए। इसलिए मैं पुनः चाहता हूं हमारा युवा साथी आज एक आवाज़ में इस फेडरेशन जो एनजेसीए के द्वारा जो लिया गया हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा, हम सब उसको मजबूती से करेंगे और पुनः इस सरकार को झुकाने के लिए ये जो 74 दोहराया था वो पुनः 2024 में अगर सरकार इससे पहले अगर नहीं लाती है पुरानी पेंशन सिस्टम को, तो हम निश्चित तौर पर इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे और ये सरकार को बदलने का भी काम करेंगे। हम युवा साथी आज इस मंच से यही बोल करके आपको ये करना चाहते हैं कि पुराना पेंशन, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, और जो पेंशन की बात नहीं करेगा उसको देश से भी निकाल दिया जाएगा। उसको इस में सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज जिस तरह से युवाओं और बुजुर्गों दोनों का समन्वय यहाँ देखने को मिल रहा है, इतना विशाल प्रदर्शन निकाला गया है, तो इससे क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार को आप लोगों की मांग पर मजबूर होना पड़ेगा मानने के लिए? साथियों, एसबीएन जो है एक निर्विवाद संगठन है, वो निष्पक्ष होकर के दिखाता है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने निष्पक्षता के साथ सवाल पूछते हैं और किसी के भी मुंह के सामने अपना बैंड लगा करके पूछने का हिम्मत करते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब रही बात कि युवा और बुजुर्ग जो इसके साथ है, आप एक चीज़ जान लीजिए कि बुजुर्गों की कला और युवाओं की ताकत जब मिलेगी तो भारत सरकार हिलेगी। कोई रोकने वाला नहीं है। बुजुर्गों का रास्ता दिखाना और नौजवानों की जब ताकत मिलेगी ये भारत सरकार की गद्दी हिलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर, आप सबसे पहले अपना पेंशन बंद कर लो। जब अपना पेंशन बंद कर लोगे तो खुदा स्वतः लोग सोचेंगे कि सबको पेंशन नहीं लेना है, और तुम पेंशन लोगे, तुम खाओगे और हम भूखे रहेंगे तो तुम्हें खाने हम नहीं देंगे। इसीलिए करके बुजुर्ग और बच्चे सभी मिलकर के, नौजवान मिलकर के इस भारत सरकार को मेरे इस मुहिम से ये संदेश है कि तुम अपनी पेंशन बंद करो, तब दूसरे पे हाथ लगाओ। धन्यवाद। ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस की ओर से भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया जा रहा है, तो युवाओं की ओर से रोजगार के मुद्दे पर क्या लगता है कि AIRF के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी मांग को रखने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, AIRF एक सिर्फ संगठन नहीं, देश में रेल की तरफ से लोगों का भरोसा है, युवाओं का भरोसा है। और आप निश्चित विश्वास रखिए, जब AIRF ने ठाना है तो लोगों का अधिकार दिला करके उनका हक और अधिकार दिलाना है। ठीक है, देखिए अभी कर्नाटक में जो हार हुई है, ये सबसे बड़ा विषय चिंता के लिए भाजपा का जरूर है, क्योंकि वहाँ पर पहले से तय कर दिया गया था कि अगर पेंशन को लेकर के सही पॉलिसी सरकार अगर नहीं गठन कर पाएगी तो निश्चित है कि कर्नाटक का चुनाव हारने जा रही है। और वर्तमान का जो 24 का चुनाव है, बेरोजगारी और पेंशन पर सरकार का अगर यही नीति मौन रहा तो निश्चित रखिए कर्नाटक एक झांकी है, और उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल और तमाम राज्य अभी बाकी है। और बुरी तरह से पूरा देश में बीजेपी का हार होगी अगर पेंशन और रोजगार के मैटर पर सही तरीके से कार्य नहीं करेगा तो। AIRF की ओर से इस तरह का जो अभियान शुरू किया गया है, इसका क्या 2024 से पहले कोई बड़ा ऐलान सरकार की ओर से देखने को मिल सकता है? यदि सरकार इस प्रकार से कोई ऐलान है तो सरकार उनको पेंशन सहित तमाम सामाजिक सुविधा जो मिलते आया है, जो लड़के हासिल हुआ है, उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और ये लगातार सतत प्रयास है और ये आम जनता के बीच में फैलाया जा रहा है। परंतु एक और आप देखेंगे कि जब कोरोना जैसी महामारी आती है समाज के अंदर, जो हर लोग हर तबका अंदर विद्यमान रहता है, तो देखिएगा आप रेल कर्मी, रेल कर्मचारी देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक लोगों को पहुंचा रहा है, तमाम सुविधाओं को मुहैया करा रहा है। जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, जीवन रक्षक चीज़ें हैं, उसको मुहैया करा रहा है। दूसरी ओर सरकारी
रेल कर्मचारी के अलावा जो आपका बैंक कर्मी है वो बैंक खोले हुए है। सरकार जब नोटबंदी जैसी कानून को लाती है तो वो बैंक खोलकर आम जनता को सुविधा दिला रहा है। शिक्षक कर्मी जो लोग हैं वो टीकाकरण में, और नर्सिंग मेडिकल स्टाफ जो टीकाकरण के अभियान में लगे हुए हैं। तमाम तरह के कर्मचारी आपके सरकारी कर्मचारी हैं। तो आपको ये देखना होगा और समझना पड़ेगा कि आम जनता का जब मुहाल होता है, हालत दूभर होता है, तो यही सरकारी कर्मचारी पैंडेमिक के समय उठकर आम जनता के पक्ष में खड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कर्मचारी देश हित के लिए अपने जान तक निछावर करने के लिए बाध्य हैं और देते आए हैं। ये इतिहास गवाह है। तो इसलिए आम जनता के बीच जो इस प्रकार के मैसेज है उसको अविलंब आम जनता को सोचना होगा। दूसरी बात, ये जो सरकार के द्वारा एक मुहिम फैलाया जा रहा है कि पैसा नहीं है, खजाने में पैसा नहीं है तो पेंशन कहाँ से दें। साथ ही आपको बड़े बड़े कॉरपोरेट को, पूंजीवादी ताकतों को पैसा देने के लिए अथाह पैसा है, लेकिन आम जनता को सुख सुविधाओं को देने के लिए पैसा नहीं है। निजीकरण के माध्यम से आप तमाम तरह के सरकारी संगठनों को, सरकारी संस्थानों को आप प्राइवेट की ओर देते जा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव होगा। जो हमारे एक्ट अप्रेंटिस साथी ने कहा कि इनका रोजगार के लिए इनको रोजगार चाहिए, तो जब सरकारी संस्थान ही खत्म कर दिया जाएगा तो रोजगार कहाँ। और नई पेंशन इसलिए बंद की जा रही है, साथी समझ लीजिए, हम आम जनता को कहना चाहते हैं, सरकार चाहती है तमाम तरह के सरकारी संस्थान को प्राइवेट के हाथों में दे दिया जाए। और जब प्राइवेट के हाथों में दे दिया जाए, सरकारी संगठन नहीं रहे, संस्थान नहीं रहेगा, सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे। सरकारी कर्मचारी रहेंगे तो पेंशन देना पड़ेगा। और ये कोई बात नहीं है कि सरकारी खजाने में पैसा नहीं है, पैसा खूब है। अगर पैसा नहीं होता तो आम पूंजीपतियों को लुटाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं होता। सरकार पूंजीपति को लुटाने के लिए पैसा है, आम जनता के लिए कोई पैसा नहीं है। इसलिए सरकार से हम मांग करेंगे निजीकरण को अविलंब बंद करे, सरकारी पेंशन को लागू करे, और हमारे जितने भी बेरोजगार युवा हैं, खासकर एक्ट अप्रेंटिस और टेक्निकल ये डिग्री जो प्राप्त किए हैं उनको अविलंब नौकरी दे। धन्यवाद। नूतन जी, जिस तरह से आज फेडरेशन की ओर से लगातार सभी संगठनों का इसमें साथ मिल रहा है, तो लगता है कि सरकार को इस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की दिशा में सरकार को ठोस पहल करने की आवश्यकता है। एकदम है, ज़रूरी है। और ये सोच करके भी कि इतना हम लोग कर रहे हैं और मसाल जुलूस भी निकाल रहे हैं, और सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा आज, नहीं तो कल ज़रूर से ज़रूर करना ही होगा। इसलिए हम लोग सभी महिला आज एकजुट होकर के मसाल जुलूस निकाले हैं, और इसके लिए भी हम लोग एकदम डट के लड़ेंगे, और एकताबद्ध होकर के आगे भी हम लोग को जो करना होगा, जो भी करना पड़ेगा, हम लोग सब तैयार है एकजुट होकर के। और मैं महिला का सचिव ये संदेश देना चाहती हूँ सभी महिला को कि आप लोग सभी एक होकर के और सभी यूनियन का हम लोग एकताबद्ध एक होकर के काम करें, इस पर तैयारी भी करें। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ओर से जो विशाल जुलूस निकाला गया है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने और युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार मुहैया कराने की जो मांग की जा रही है, और सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सरकार रेलवे के कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में रेल का चक्का तक जाम किया जाएगा। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से रेलवे के मुद्दे को दिखाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज़। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।